हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। म्यूचुअल फंड के ऊपर हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था एंड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न फाइंड आउट करने का है। और इस चीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है होल्डिंग पीरियड रिटर्न फाइंड आउट करने का। लेट्स एन एग्जांपल कि आपने इन्वेस्ट किया है एंड एक साल के लिए एंड इस पीरियड में आपको कुछ डिविडेंड मिला है, कुछ कैपिटल का एप्रोप्रिएशन मिला है। तो आपने कितना अर्न किया, मतलब आपने कितना रिटर्न कमाया है उस पीरियड के दौरान, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है होल्डिंग पीरियड रिटर्न फाइंड आउट करने का कि HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू कितना आपने इनकम, कितना आपने इन्वेस्ट किया था, कितना अभी हो गया है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना आपने इन्वेस्ट किया था, और परसेंटेज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि इनकम का मतलब क्या है। तो इनकम का मतलब जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा, कैपिटल का एप्रोप्रिएशन आपको मिलेगा, वो आपका इनकम रहेगा। फिर उसके बाद आपको दो चीजें और पता होनी चाहिए कि आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था, और आपने जब मेच्योरिटी पीरियड आया या एक साल का पीरियड आया उसके बाद आपने कितना अमाउंट वहां से विड्रॉ कर लिया, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो सामने आपके फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूले में यही चीज दी गई है कि HPR क्या दिया गया है, इनकम प्लस एंड ऑफ द पीरियड वैल्यू कितनी है माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, और परसेंटेज आपको फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ये हमें पता ही है। अब इनकम आपको सामने लिखी गई है डिविडेंड प्लस कैपिटल का जो एप्रोप्रिएशन, जो कितनी कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई है उसकी बात की गई है। और ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था वो NAV भी दिया जा सकता है, या जस्ट इस तरह से लिखा जा सकता है कि परचेज वैल्यू क्या थी। दूसरा एंड ऑफ द पीरियड वैल्यू, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपके क्वेश्चन में दोनों तरह से आ सकता है, NAV एट द एंड और रिडम्पशन वैल्यू। तो ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। होप सो आपने ये पढ़ा भी होगा पहले। तो न्यूमेरिकल नंबर 12 है हमारा, 11 तक हम कर चुके हैं, 12 हमारा न्यूमेरिकल है और ये आपके मॉड्यूल में दिया गया है। इसके अलावा दो बार ये पूछा भी गया है, तो वो क्या पूछा गया है वो भी हम देखते हैं। न्यूमेरिकल वाला भी आपके सामने है कि कैलकुलेट करना है हमें HPR फॉर ए यूनिट होल्डर हु बोट ए यूनिट एट, बोट मतलब परचेज किया था। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि NAV भी लिखा जा सकता है और परचेज भी लिखा जा सकता है। तो जब परचेज किया 17.60 का, डिविडेंड मिला बीच में 2 रुपए पर यूनिट का, दैट मीन्स मेरी इनकम हो गई। फेस वैल्यू 10 रुपीज, मुझे कोई मतलब नहीं है फेस वैल्यू कितना है, मैंने कितने का बाय किया और कितने का सेल कर पा रहा हूँ, ये बड़ा जरूरी है। करंट यूनिट प्राइस, यानी अगर मैं आज सेल करूं तो कितने रुपए मिलेंगे, 19.875। तो आपको वही फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि HPR इज इक्वल टू इनकम। इनकम कितने रुपए कमाए हैं, 2 रुपए इनकम कमाई है सर, 2 रुपए की इनकम है। और कितने रुपए की परचेज करी थी, 17.60, बेचने जाए तो कितना मिलेगा, 19.875। इसमें से आप माइनस कर दे 17.60, डिवाइडेड कर दे ओरिजिनल वैल्यू से, यानी जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी, और परसेंटेज अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आप मल्टीप्लाई 100 से कर दें। आपसे सिर्फ रिटर्न पूछी जाए होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन परसेंटेज, तो आप परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर देंगे और अदरवाइज सिंपल निकाल देंगे। तो ये 24.29% की होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। इन्होंने होल्ड करके इतना रुपया कमाया, इतना परसेंट इन्होंने कमाया है। तो ये इसी चीज के ऊपर आपके काफी क्वेश्चंस रहते हैं। दिसंबर 18 में ये आपका क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन है कि NAV क्या है, 11.5। जब हमने क्या किया, बिगनिंग, बिगनिंग मतलब परचेज स्टार्टिंग के टाइम पे। फिर NAV, मैंने आपको बोला था ना NAV एट द बिगनिंग भी लिखा जा सकता है और परचेज वैल्यू भी लिखा जा सकता है, बोट वैल्यू भी लिखा जा सकता है। अब ये NAV एट द बिगनिंग यानी जब मैंने परचेज किया 11.50, जब मैं बेचने जा रहा 12.10, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 0.8 का डिविडेंड, 0.7 का कैपिटल एप्रिसिएशन, दोनों को वो ऐड कर देंगे, 1.5 की इनकम हो गई। प्लस आपने कितने रुपए मतलब आज बेचने जाए तो 12.10, माइनस अगर खरीदा था तो 11.50 डिवाइडेड बाय 11.50। सिंपल है, ये तो फाइंड आउट ही कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना ही आएगा, आप निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन आपका दिया गया है दिसंबर 19 में, तो दो बार क्वेश्चन ये आपका है, दिसंबर 18, दिसंबर 19। सिंपल है, आप फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी ये लेकिन आधा क्वेश्चन है, मैं आपको सही बताऊं तो ये आधा क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ एक पार्ट पढ़ाया है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अभी आपका एक नया टॉपिक आएगा अगले लेक्चर में कि अगर मान लो मैं
ये घर ले जाने की बजाय 0.75 का डिविडेंड घर ले जाने की बजाय या 0.85 का कैपिटल एप्रिसिएशन घर ले जाने के बजाय मैं अगर इसे री इन्वेस्ट कर दूं, तो री इन्वेस्ट अगर करते हैं, आपने सुना ना एफडी क्या हो गई, एफडी पूरी हो गई, पूरी होने के बाद एक ऑप्शन होता है क्या कहते हैं, रिन्यू। अब रिन्यू क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल का रिन्यू करना है प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का रिन्यू करना है, मतलब दोनों को कंपाउंड इफेक्ट देना है, या बिना कंपाउंड इफेक्ट, मतलब 10,000 रुपए एफडी कराई थी और 10,000 रुपए ही रिन्यू करने हैं, बचा हुआ इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में डाल देना। तो ऐसा करना है, घर लेके जाना है इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट को साथ ही इन्वेस्ट करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले एफडी थी 10,000 की, मान लो इंटरेस्ट मिला 500 रुपए का, तो अगले साल कितने की हो गई, 10,500 की हो गई। तो ये 10,500 मतलब 500 रुपए इंक्रीज हो गए। तो इसी तरह जब म्यूचुअल फंड से इनकम आती है तो नई यूनिट खरीद ली जाती है। तो री इन्वेस्टमेंट वाला अगली क्लास में करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 14 है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।